हेलो गाइस, वेलकम टू प्रो बैंकर्स। तो हम लोग अपनी सिटिंग अरेंजमेंट की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। ऑलरेडी इसका मैंने एक पहले जो 25 क्वेश्चन थे उसको मैं डिस्कस कर चुका था। आपको आज रिमेनिंग 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे भाई, है ना। तो हेडिंग आप लोग देख सकते हो कि फ्लोर बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट है, बॉक्स बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट है और मंथ बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते, अपने क्वेश्चंस को फोकस करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ, जरा पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट लेने के बाद सॉल्व करो भाई इसको। ठीक है, चलो बाकी फिर मैं करता हूं इसको। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 8 लोग हैं। क्वेश्चन नंबर चलो 8 लोग हैं। अभी 8 लोग जो है ये विजिट कर रहे हैं वाओ, यानी कोई पिकनिक स्पॉट समझ लो इसको। डिफरेंट डिफरेंट डेट्स है, 4 और 27, और 4 डिफरेंट मंथ है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। तो ऐसा क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूं ना एक। इसमें क्या करते हैं हम लोग, पहले मंथ ले लो, मंथ और डेट दोनों गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले मंथ ले लो, अगस्त, अगस्त, फिर क्या है भाई, फिर है सितंबर, फिर क्या है भाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, फिर क्या है लास्ट में, नवंबर, है ना। तो अपने पास ये 4 महीने हैं। सुनो ध्यान से, यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है बेटा, क्योंकि ना डिफरेंट डिफरेंट डेट्स भी तो है इसमें। तो डेट कौन कौन सी है, डेट है 4/27, 4/27, 4/27, 4/27 और 4/27। ठीक है, बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। अब देखो फ्लोर वाला क्वेश्चन बन गया ना। ठीक है, अब यहां पर क्या बोल रहा है कि डी गोज ऑन एन इवन डेट ऑफ अ मंथ। अब सबसे पहले काम और करो भाई, सबसे पहले काम ये करो कि इसके नंबर ऑफ डेज लिख लो। तो अगस्त में कितने दिन होते हैं, 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31 और नवंबर में 30। अब इसने बोला है कि डी जो है ना वो इवन डेट को जा रहा है। डी गोज है ना इवन डेट ऑफ अ मंथ, डी जो है वो इवन डेट ऑफ अ मंथ को जा रहा है। तो ये कहना चाह रहा है कि डी जो है वो इवन डेट यानी 4 को जा रहा होगा। तो 4 को जा रहा होगा तो 4 की तो बहुत सारी वैल्यू है ना, तो होल्ड कर लो इसको। ठीक है, फिर इसने बोला डी 3% गोज बिटवीन डी एंड बी। डी जो है वो जा रहा है इवन डेट ऑफ अ मंथ। 3% गोज बिटवीन डी एंड बी। डी और बी के बीच में कितने बंदे हैं, 3 बंदे हैं भाई। फिर क्या बोल रहा है, ए गोज इमिडिएटली बिफोर एच। ए जो है वो इमिडिएटली बिफोर एच है, ए इज इमिडिएटली बिफोर एच। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, एफ गोज इमिडिएटली बिफोर सी इन द सेम मंथ। अब सुनो ध्यान से, एफ गोज इमिडिएटली बिफोर सी और इन दोनों का सेम मंथ होना चाहिए, सेम मंथ होना चाहिए। तो सेम मंथ होगा ना, तो इसका मतलब यही तो हुआ कि एफ जा रहा होगा 4 को और सी को जाना पड़ेगा 27 को। भाई एफ सी से पहले जा रहा है ना। देखो अभी तक मेरे पास कोई भी इंफॉर्मेशन में स्टार्ट करने का मुझे मिल नहीं रहा है अभी। ठीक है, फिर इसने बोला है कि डी गोज इन अ मंथ विच इज हैविंग 30 डेज। अब सुनो, डी जा रहा है 30 डेज वाले महीने में। तो यहां से अपने क्वेश्चन को मैं स्टार्ट कर सकता था, एक बार डी को रख लो इधर और एक बार डी को रख लो इधर। ठीक है ना, यहां से अपने क्वेश्चन को हम स्टार्ट कर सकते थे भाई। फिर सुनो, जैसे ही तुमने डी को लॉक किया तो डी और बी लॉक हो जाएंगे। डी और बी के बीच में 1 2 3 बंदे होने चाहिए, 3 बंदे ऐसे ही लॉक होंगे। 1 2 3 बंदे होने चाहिए तो बी ऐसे ही लॉक होगा, है ना। फिर इसने क्या बोला है, ओनली 1 पर्सन गोज बिटवीन सी एंड ए। सी और ए के बीच में 1 पर्सन ट्रेवल कर रहा है। अभी देख लेंगे कैसे कर रहा है।
ए गोज बिफोर बी, और जो ए है ना वो बी से पहले है। अब कितनी पहले है ये मुझे नहीं पता भाई, कितनी पहले है। फिर इसने बोला ई डज नॉट गो इन अ मंथ विच हैज 30 डेज, ई 30 डेज में नहीं जा रहा, तो ई को जाना पड़ेगा 31 डेज में, है ना। तो मेरे पास सिर्फ यही वाली वैल्यू तो लॉक हुई है, और तो कोई वैल्यू लॉक हुई नहीं है। तो अब बताओ मैं क्या करूं, सोचो एक बार। अगर मैं यहां पर ए और एच को उठाऊं तो क्या ए और एच से कुछ हेल्प मिलेगी मुझे? ए और एच यहां आ सकता है, ए और एच ऐसे आ सकता है, ए और एच ऐसे भी है, तो बहुत सारी वैल्यूज बन रही हैं। तो एक काम करो ना, एफ और सी को उठा लो यार। देखो एफ और सी को जाना था, एफ को जाना था सी से पहले, तो मेरे पास क्या क्या हो सकता है, सेम मंथ भी होना चाहिए था। तो ये बताओ एफ सी में ऐसे लॉक कर सकता हूं ना, एफ को इधर सी को इधर, एफ और सी को लॉक कर सकता हूं ना मैं, और सी और ए के बीच में एक बंदा है तो सी और ए ऐसे लॉक हो जाएगा। देखो मेरी बात समझना ध्यान से, मैं वैल्यूज को कैसे एलिमिनेट मार रहा हूं। अगर मैंने एफ और सी को ऐसे रखा, जो कि पॉसिबल है, तो सी और ए के बीच में एक बंदा होना चाहिए, तो सी और ए ऐसे बन जाएगा, और ए तो एच के जस्ट ऊपर होना था ना, तो यहां तो ऑलरेडी एफ बैठा हुआ है, तो कैसे लॉक होगा? ये बात समझे कि नहीं, कि करके बताऊं इसको? देखो मैं करके दिखाता हूं आपको। एफ और सी को ऐसे रख लिया मैंने, ठीक है, सी और ए के बीच में एक बंदा होना था, और ए जो है वो बी के ऊपर होना था, ए यहां नहीं आ सकता था, ए को फिर यहीं पर आना पड़ेगा, यूं, है ना। अब ये बताओ ए तो एच के जस्ट ऊपर था, तो ए और एच कैसे लॉक होंगे? यही चीज मैं ओरल समझाना चाह रहा था, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू एलिमिनेट हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है ना। तो इसका मतलब एफ और सी मेरा इस तरीके से आ ही नहीं सकता, अगर ऐसे नहीं आएगा तो एफ और सी को ऐसे आना पड़ेगा, यूं। अच्छा, सी और ए के बीच में कितने बंदे थे? सी और ए के बीच में एक बंदा था, और ए जो है वो बी के ऊपर था, ए के जस्ट नीचे एच था, तो ए के जस्ट नीचे एच हो गया। ई को जाना था और फिर क्या बचा है मेरा, फिर बचा है सी, ई को जाना था 31 दिन वाले में, तो ई मेरा यहां पर लॉक हो जाएगा। बात समझे? तो देखो कौन कौन हो गया, ए बी सी डी ई एफ जी, जी बचा हुआ है, जी को यहां लॉक करना पड़ेगा। अच्छा देखो ये वाली वैल्यू बन तो गई है, क्या इससे नहीं बन सकता था क्वेश्चन? भाई अभी तो एक बात समझना ध्यान से, अभी तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि चलो एक बार में इसमें बन गया, लेकिन हर बार तो ऐसा नहीं होगा ना, तो इसको भी देख लो पहले कि सही है कि गलत है। तो जिस तरीके से एफ और सी को मैंने यहां एलिमिनेट मारा था, यहां एलिमिनेट मारा, तो वैसे यहां भी तो एलिमिनेट होगा एफ और सी। क्यों एलिमिनेट होगा समझो, अगर मैंने एफ और सी को ऐसे रखा, तो सी और ए के बीच में एक बंदा है, तो ए चाहे यहां रखो चाहे ए को यहां रखो, तो वो तो बी के नीचे ही हो रहा है ना, इसकी वजह से यहां पर एफ और सी को एलिमिनेट मारा था मैंने, ठीक है। तो एफ और सी को मैं ऐसे रख देता हूं, फिर देखो दिक्कत आ जाएगी, सी और ए के बीच में एक बंदा होना था, और ए तो बी के ऊपर होना था ना, इसलिए ये वाली वैल्यू एलिमिनेट हो रही है, समझे। तो यहां पर जी को रख देते हैं भाई। अब क्वेश्चन पे आ जाओ जरा, इसके क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग गोज इमीडिएटली आफ्टर बी, बी के तुरंत बाद कौन जा रहा है, बी के तुरंत बाद जा रहा है जी, ठीक है। हाउ मेनी पर्सन गोज बिटवीन एफ एंड एच, एफ और एच के बीच में कितने बंदे, एफ और एच के बीच में 1 2 3 बंदे, एफ और एच के बीच में कितने बंदे, 3 बंदे। हु अमंग द फॉलोइंग गोज ऑन 27 सितंबर, 27 सितंबर को कौन जा रहा है, 27 सितंबर को ए जा रहा है, ए जा रहा है 27 को। अब बोल रहा है 4 ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक, तो डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, यानी एक ऑड वाला सेलेक्ट करना है मुझे, तो डी एफ एच बी सी, डी एफ एच बी सी, डी एफ एच बी और सी, देख लेते हैं भाई इसको। तो डी जा रहा है मेरे 30 वाले दिन में, एफ जा रहा है मेरे 31 वाले दिन में, एच जा रहा है मेरे 31 वाले दिन में, बी जा रहा है मेरे 30 वाले दिन में, तो इससे काम नहीं बनेगा भाई। सी जा रहा है मेरे 31 वाले दिन में, तो इससे काम ही नहीं बनेगा। तो डी एफ एच बी सी, डी एफ एच बी सी, भाई क्या दिक्कत हो सकती है इसमें, हाँ? डी एफ एच बी सी, तो डी जा रहा है सितंबर को। अच्छा इसको देख लो, डेट देख लो, डेट के हिसाब से तो नहीं है कहीं, तो डी जा रहा है 4 तारीख को, एफ जा रहा है 4 तारीख को, एच जा रहा है 4 तारीख को, बी जा रहा है 4 तारीख को, और सी जा रहा है 27 तारीख को। तो यहाँ पर जो ऑड वन आउट था वो डेट के बेसिस पे था, ना कि मंथ के बेसिस पे। तो हमारा कौन ऑड हो गया भाई, हमारा सी ऑड हो गया।
हु अमंग द फॉलोइंग गोज ऑन 4 अक्टूबर? 4 अक्टूबर को कौन जा रहा है? तो 4 अक्टूबर को जा रहा है एच। 4 अक्टूबर को जा रहा है एच। ठीक है, शानदार क्वेश्चन था ना। चलो आ जाओ जरा फिर से इस पे, सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है, मंथ और डेट्स पे क्वेश्चन है भाई। स्क्रीनशॉट ले लो और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करो। ले लो स्क्रीनशॉट। चलो मैं सॉल्व करता हूं इसको। इसने बोला है कि अब की बार मेरे पास 8 लोग हैं, डिफरेंट डिफरेंट मंथ है। तो मंथ कौन कौन से? जनवरी, और क्या है अप्रैल, और क्या है मई एंड जुलाई। ठीक है, तो पहले तो इसको इस पैटर्न पे बनाओ भाई। ठीक है, इस पैटर्न पे इसको ड्रॉ करो। अब की बार जो डेट है वो कितनी कितनी डेट है? 14th और 23rd, 14th और 23rd, 14th और 23rd, 14 और 23, 14 और 23। तो फटाफट लिख लिया मैंने इसको। ठीक है, पॉसिबिलिटी देख लेते हैं भाई कैसे क्या बनेगा। फिर इसने बोला है कि द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो नोन अबाउट देम, एफ डज नॉट हैव अ बर्थडे इन मे। एफ का बर्थडे जो है वो मई में नहीं है भाई, तो मैं लिख के क्रॉस कर दे रहा हूं मैं। ई वॉजेंट बॉर्न इन जुलाई, ई जुलाई में पैदा नहीं हुआ था भाई मेरे, है ना, ई जुलाई में पैदा नहीं हुआ था। तो देखो ना, सुनो, क्या ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल है यार? एफ मई में पैदा नहीं हुआ था तो एफ तो बाकी सब में तो पैदा हो सकता है, ई जुलाई में पैदा नहीं हुआ था तो ई कहीं भी पैदा हो सकता है। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी, ऐसे उठाना मत यार। एच बर्थडे इज इमीडिएटली आफ्टर बीज। अब एच का जो बर्थडे है ना वो बी के तुरंत बाद है। ठीक है, सेम मंथ नहीं बोला है उसने, सेम मंथ बोलता तो बात अलग हो जाती कुछ। ई सेलिब्रेट हिज बर्थडे बिफोर बी, और ई का जो बर्थडे है वो बी के बिफोर है। तो बी के बिफोर है तो कितनी बिफोर है मुझे पता ही नहीं है। द नंबर ऑफ पर्सन हु हैव देयर बर्थडे बिटवीन द बर्थडे ऑफ जी एंड एच, यानी जी और एच इज इक्वल्स टू पर्सन बॉर्न बिटवीन, बर्थडे बिटवीन बी एंड डी। ये देखो यूं है ना। फिर सुनो, डी वॉज बॉर्न इन जुलाई। अब डी पैदा हुआ था जुलाई में, तो अभी देखेंगे इसको, रुको, क्योंकि जुलाई की तो 2 वैल्यूज हो सकती है ना। जुलाई की 2 वैल्यू 14, 23 कुछ भी हो सकता है। बर्थडे ऑफ बोथ ई एंड बी आर इन द सेम मंथ। ई और बी का जो बर्थडे है वो सेम मंथ में, ई और बी का जो बर्थडे है वो सेम मंथ में है। सेम डेट नहीं बोला है बेटा, सेम मंथ बोला है। ठीक है, देर आर 3 बर्थडेज बिटवीन द बर्थडे ऑफ एफ एंड सी। एफ और सी के बीच में कितने बर्थडे हैं? एफ और सी के बीच में 3 बर्थडे हैं। जी एंड एफ हैव बर्थडे इन सेम मंथ, और जी और एफ का जो बर्थडे है वो सेम मंथ में है। ठीक है, तो देखो मैंने पूरा क्वेश्चन नोट कर लिया है भाई। तो ये लिखना भी आना चाहिए मुझे, बार बार बोलता हूं मैं, इस पे फोकस करो भाई। लिखने का तरीका जैसे मैंने लिखा, आपको कुछ और सही लगता है आप कुछ और सही लिखो, ठीक है, लेकिन लिखा करो क्वेश्चन को ताकि बार बार ना पढ़ना पड़े। अब ये बताओ मेरे पास कहां से वैल्यू लॉक हो सकती थी? मुझे डी की ही वैल्यू उठानी पड़ेगी भाई। डी जुलाई में पैदा हुआ था ना, तो डी को एक बार जुलाई में पैदा कर दो, एक बार 23 तारीख को पैदा कर दो। तो जैसे डी को मैंने पैदा कर दिया तो डी से रिलेटेड और कोई इंफॉर्मेशन है? और कोई इंफॉर्मेशन है डी से रिलेटेड? अब ई जुलाई में पैदा हुआ था, ई और बी सेम मंथ में पैदा हुए थे, तो जुलाई में पैदा नहीं हुआ था, इसका मतलब कि भाई बहुत सारी वैल्यू आ सकती है ना। थोड़ा सोचो जरा, सोचो भाई, बहुत धमाकेदार क्वेश्चन है ये वाला, कैसे सॉल्व होगा। मुझे लगता है कि ई और बी को उठा के काम बनेगा कुछ। ई और बी को बिठा के कुछ काम बनेगा क्या? ई को अगर मैं उठा लूं तो क्या हेल्प मिलेगी भाई? हाँ हाँ भाई बच्चों, एक सेकंड यार, है ना। अब चलो आ जाओ जरा।
ई जुलाई में पैदा नहीं हुआ था, तो अगर ई जुलाई में पैदा नहीं हुआ था तो इसका मतलब ई यहाँ पैदा नहीं हो सकता, तो ई तो मेरा बहुत जगह पैदा हो सकता है भाई। और ई जो है वो बी के ऊपर था, बी के जस्ट नीचे एस था। ई और बी को सेम मंथ में होना है, अभी भी दिक्कत खड़ी हो रही है, ठीक है। तो फिर क्या करें बताओ अब, सोचो कैसे होगा बेटा। हाँ भाई आ जाओ जरा। जी और एफ सेम मंथ में थे और एफ मई में पैदा नहीं हुआ था। अब बात सुनना ध्यान से, अगर मैं इस लाइन को उठाता हूँ, जी और एफ वाई लाइन को उठाता हूँ, तो इससे मुझे हिंट क्या मिलती है, देखो हिंट ये मिलती है कि एफ कब पैदा नहीं हुआ था, मई में पैदा नहीं हुआ था, और एफ और जी को सेम मंथ में होना है, तो एफ जुलाई में भी नहीं आ सकता, इसमें भी नहीं आ सकता ना। तो ऐसे तो आ सकता था, क्या नाम है, एफ जुलाई में नहीं आ सकता, सॉरी एफ जुलाई में नहीं आ सकता, एफ मई में नहीं आ सकता, तो एफ ऐसे तो आ सकता था, बोलो। और एफ और जी को सेम मंथ में होना, तो अच्छा रुको अभी सुनो बात ध्यान से पहले। अगर मैंने एफ को यहां लॉक किया तो एफ और सी के बीच में क्या 3 बंदे हो पाएंगे, 1 2 3, सी यहां लॉक हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है बिल्कुल। अच्छा एफ और बी के बीच में 3 बंदे होने थे, एफ और सी के बीच में 3 बंदे होने थे, 3 बंदे लॉक हो सकते हैं, और जी और एफ सेम मंथ में पैदा हुए थे, तो जी और एफ को सेम मंथ में पैदा करने के लिए जी को ऐसे करना पड़ेगा मुझे, तभी तो भाई सेम मंथ होगा। तो इससे दिक्कत क्या आएगी मुझे ये बताओ, इससे दिक्कत ये आएगी बी के जस्ट नीचे एच है, डी जुलाई, बी के जस्ट नीचे एच है, तो बी के ऊपर ई है, ई जुलाई में पैदा नहीं हुआ था, तो ई यहां जुलाई में पैदा नहीं हुआ था, तो ई बी के ऊपर था, तो ई बी ऐसे भी आ सकता है, ई बी ऐसे भी आ सकता था, ई बी ऐसे भी आ सकता था। लेकिन एक बात सोचो ना, अगर तुमने जी और एफ को ऐसे लॉक किया तो दिक्कत क्या आएगी, अगर तुमने ई बी को ऐसे बिठाया तो बी के जस्ट नीचे एच है, वो बैठ नहीं पाएगा, अगर तुमने ई बी को ऐसे बिठाया तो बी के जस्ट नीचे एच है, दिक्कत आ जाएगी भाई। इसका मतलब कि मेरा जी और एफ ऐसे नहीं बैठ सकता फिर, समझे। और क्या मेरा एफ और जी ऐसे बैठ सकते थे, ऐसे यूं ऊपर की तरफ एफ रख लूं, तो अगर मैं ऊपर की तरफ एफ रखूं तो एफ और सी के बीच में 3 बंदे होने, तो 1 2 3 सी कैसे बनेगा फिर, बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब जी और एफ तो हटा यहां से भैया, अब ऐसे हो सकता था, एफ यहां आ सकता था और जी को यहां रख ले रहा हूं मैं, समझे। तो अगर मैंने एफ को यहां रखा तो 1 2 3 पे तुम्हारा सी आ गया, बोलो हाँ या ना, सी आ गया, और बी के जस्ट नीचे एच, तो वो कैसे लॉक होगा, बी के जस्ट नीचे एच ऐसे लॉक होगा, बी के जस्ट नीचे एच, तो एक दिक्कत खड़ी होने वाली है सामने। बी के जस्ट नीचे एच तो हो गया, लेकिन बी के ऊपर ई कैसे बनेगा फिर, बात समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब कि जो मैंने यहां पर जी और एफ को ऐसे बनाया, ऐसे भी नहीं बनेगा भाई मेरे, ऐसे भी नहीं बनेगा। तो एक काम करो, एफ और जी को ऐसे बना लो एक बार, ऐसे करके देखो। तो एफ और जी को अगर मैंने ऐसे बनाया तो एफ और सी के बीच में 3 बंदे होने, तो 1 2 3, सी यहां पर लॉक हो सकता है, ठीक है, सी को यहां पर लॉक कर दिया मैंने। और बी के जस्ट नीचे एच था, तो बी के जस्ट नीचे एच आ सकता है, आ सकता है, लेकिन बी के ऊपर ई कैसे जाएगा फिर, तो बी एच ऐसे नहीं बनेगा, तो बी के जस्ट नीचे एच तो बन ही नहीं रहा फिर, बी के जस्ट नीचे एच तो बनेगा ही नहीं, गड़बड़ा जाएगा मामला फिर तो इसमें भैया, फिर तो मामला गड़बड़ा जाएगा पूरी तरीके से। तो इसका मतलब यही तो हुआ ना, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं डी को यहां लेके चलूंगा तो मेरे इस क्वेश्चन से आंसर आएगा ही नहीं, पर टाइम लग रहा है, लेकिन समझो चीजों को यार भाई, है ना। अब यहां पर देखो ध्यान से, डी को यहां पर लॉक किया था मैंने, तो ये बताओ एफ और जी को अगर मैं ऐसे लेके चलता हूं, यूं ले सकता हूं ना एफ और जी को, यूं सेम मंथ में हो गए वो, एफ और सी के बीच में कितने बंदे, 1 2 3, सी ऐसे बनेगा, एच के बी के जस्ट नीचे एच है, तो बी के जस्ट नीचे एच है, तो बी के जस्ट नीचे एच ऐसे ही बनेगा, और बी के ऊपर ई था, है ना, बी के ऊपर ई था, तो बी के जस्ट नीचे एच मैंने अगर बना दिया तो एक दिक्कत हो जाएगी यहां पर, दिक्कत ये हो जाएगी कि ई और बी तो सेम मंथ में होने थे ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगी ऐसे। अच्छा फिर ऐसे नहीं बनेगा, तो एक काम करते हैं,
एक काम करते हैं, बी के जस्ट नीचे एस था तो एफ और सी के बीच में 3 बंदे हो गए। ऐसे ले लूं तो जी और एफ, डी को लॉक रहने दो यहां पर ऐसे। अब देख लेते हैं यार, एफ और सी के बीच में 3 बंदे, तो 1 2 3, सी को यहां लॉक करो। अच्छा, बी के जस्ट नीचे एच था, तो बी के जस्ट नीचे एच अगर मैं रखूं तो ई ऊपर नहीं आ पाएगा, इसका मतलब बी के जस्ट नीचे एच ऐसे ही बनेगा, और तो कोई वैल्यू हो नहीं सकती है। और ई जो था वो बी के ऊपर था तो ऐसे ही बनेगा, और इन दोनों को सेम मंथ भी होना था। भाई देखो ये वाला डायग्राम वैलिड चल रहा है यार, थोड़ा सा फंसा दिया क्वेश्चन ने, लेकिन ये वाला डायग्राम वैलिड चल रहा है। अब मुझे बताओ कौन बचा हुआ है, ए हो गया, ए बचा हुआ है, यूं ए को रख लो। और एक बार अब पूरा क्वेश्चन पढ़ लेता हूं भाई, तक क्रॉस चेक कर लूं एक बार। इसने बोला कि एफ डज नॉट हैव बर्थडे इन मे, एफ डज नॉट हैव बर्थडे इन मे, ठीक है। ई वाजंट बोर्न इन जुलाई, ई वाजंट बोर्न इन जुलाई। एच बर्थडे इज इमीडिएटली आफ्टर बी, एच का बर्थडे इज इमीडिएटली आफ्टर बी। इज नंबर ऑफ पर्सन हैव द बर्थडे बिटवीन जी एंड एच इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन बी एंड डी। इस वाली वैल्यू को और मैच कर लो भाई, जी और एच के बीच में जितने बंदे हैं क्या उतने बंदे बी और डी के बीच में, हाँ बिल्कुल सही है। ई और बी सेम मंथ में पैदा हुए थे, सेम मंथ में पैदा हुए थे। जी और एफ का मंथ सेम होना चाहिए, जी और एफ का मंथ सेम है, तो ये क्वेश्चन वैलिड हो गया अपना। आ जाओ जरा इस पर, सेम मंथ में कौन कौन पैदा हुआ था, ए और डी पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ए और डी सेम मंथ है, तो भाई लॉक कर दो इसको, ए और डी को सेम मंथ में। ये लो, बी और सी चेक कर देता हूं, बी और सी भी सेम मंथ में है क्या, तो बी और सी सेम मंथ नहीं है। सी और एफ भी सेम मंथ नहीं है, वही आंसर बनेगा फिर। हु वाज बोर्न ऑन 23 जुलाई, 23 जुलाई को कौन पैदा हुआ था, तो 23 जुलाई को पैदा हुआ था डी, ये वाले ऑप्शन हमारा सही है। 23 जुलाई को पैदा हुआ था डी, इसको टिक करना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बर्थडे कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, जनवरी 23 जी, जनवरी 23 जी गलत है पहला। अप्रैल 14 ई, 14 अप्रैल को ई पैदा हुआ था, बिल्कुल पैदा हुआ था, 14 अप्रैल को ई पैदा हुआ था, तो ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। इन विच मंथ सी हैज अ बर्थडे, सी का बर्थडे कौन से महीने में था, तो सी का बर्थडे मई में था भाई, सी का बर्थडे मई में था। हाउ मेनी पीपल हैव बर्थडे बिफोर जी, जी से पहले कितने लोग हैं, तो जी से पहले भाई नन, कोई नहीं है जी से पहले, नन, 0, जी से पहले हाउ मेनी बर्थडे, तो नन ऑफ दिस को टिक करना पड़ेगा। जी से पहले कितने लोगों का जन्मदिन है, जी से पहले कितने लोगों का जन्मदिन, क्रॉस चेक कर दो एक बार, तो भैया नन, नन और नन ऑफ दीज दोनों में डिफरेंस है भाई, नन का मतलब कि 0 और नन ऑफ दीज का मतलब हो गया कि इनमें से कोई नहीं है ना, तो अभी तो इसमें से कोई नहीं टिक करना पड़ेगा मुझे। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, ठीक है। आ जाओ जरा क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है, 7 पर्सन है, ऑल ऑफ देम गो टू मार्केट स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू संडे, इसका मतलब मंडे टू संडे तो अपने वीक को बेस मान लो भाई, मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ठीक है। ऐसी तो बोला करने को उसने, तो भाई हमने वीक को बेस क्यों माना, क्योंकि वीक्स में जो डेज हैं वो तो कंसेक्यूटिव आएंगे, वो थोड़े ना चेंज होंगे यार, ठीक है ना। अब बस ठीक है, चलो आ जाओ इस पे आगे, फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन। 3 पर्सन गोज टू मार्केट बिटवीन एफ एंड ए, एफ और ए के बीच में 3 बंदे हैं, ठीक है। चलो फिर क्या बोल रहा है, फिर ये बोल रहा है कि एफ गोज टू मार्केट वन ऑफ द डेज बिफोर ऑन विच ए गोज, यानी एफ जो है वो ए से पहले है, ठीक है। फिर चलो बिफोर है, फिर बोल रहा है ओनली 1 पर्सन गोज टू मार्केट बिटवीन ए एंड जी, ए और जी के बीच में एक बंदा जा रहा है भाई। 2 पर्सन गोज टू मार्केट बिटवीन जी एंड बी, जी और बी के बीच में 2 बंदे जा रहे हैं भाई, ठीक है ना। ओनली 1 पर्सन गोज टू मार्केट बिटवीन बी एंड ई, बी और ई के बीच में एक बंदा है, तो अभी आगे पीछे ऊपर नीचे कैसे भी हो सकता है। डी डज नॉट गो टू मार्केट इमीडिएटली बिफोर और इमीडिएटली आफ्टर डेज ऑन विच जी गोज टू मार्केट, यानी जो मेरा डी है ना वो ना तो जी के तुरंत पहले है, ना तो जी के तुरंत पहले है, ना ही जी के तुरंत बाद है भाई, इस बात को लिख के क्रॉस कर दे रहे हैं। डी गोज टू मार्केट इमीडिएटली बिफोर द डेज ऑन विच सी गोज, और जो डी जो है वो सी से
जस्ट पहले जा रहा है, जस्ट पहले जा रहा है। डी जो है वो सी से, डी गोज टू मार्केट इमीडिएटली बिफोर द डेज ऑन विच सी goes to market. D does not go to market immediately before, immediately after days on which, ठीक है। अब सुनो एक बात बताओ यार, कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट मिल पाया मुझे? कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट तो मिल नहीं पाया है, तो फिर क्या करूं मैं? अब मुझे बनानी पड़ेगी ना पॉसिबिलिटी। बात समझ रहे हो ना? देखो इसमें कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है मेरे पास, तो एक बात बताओ मेरे पास केसेस कैसे बन सकते हैं, ध्यान से समझना। एफ ए से पहले, तो क्या पता एफ मेरा ऐसे हो और 1 2 3 ए ऐसे आ जाए, हो सकता है। एफ ऐसे भी तो हो सकता है, 1 2 3 ए यहां पर आ जाए, और एक केस ये भी तो हो सकता है कि एफ मेरा ऐसा बन जाए, 1 2 3 ए मेरा ऐसे आ जाए। बात समझे? और जैसे तुम ए को लॉक करोगे तो ए और जी के बीच में एक बंदा होना था, ए और जी के बीच में एक बंदा होना था। अब इस केस में जी मेरा ऊपर भी आ सकता है, जी मेरा नीचे भी आ सकता है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है? फिर ये बोल रहा है कि D जो है वो C के जस्ट ऊपर है। तो अगर मैं इस लाइन में देखूं तो D जस्ट C के ऊपर है, मतलब 2 कंसेक्यूटिव गैप, 2 कंसेक्यूटिव गैप मेरे भाई कहाँ दिख रहे हैं मुझे? यही दिख रहा है, D C के जस्ट ऊपर है, यही दिख रहा है मुझे, है ना? D G के ऊपर नहीं था, नीचे नहीं था। B और E के बीच में एक बंदा है। अच्छा, G और B के बीच में 2 बंदे थे, तो G और B के बीच में 2 बंदे थे, तो यहां तो बन ही नहीं पाएगा ना, तो इस वाली वैल्यू को एलिमिनेट करना पड़ेगा। इस पर आ जाओ, G और B के बीच में 2 बंदे थे, बन तो गया G और B के बीच में 2, लेकिन एक समस्या खड़ी होने वाली है। समस्या ये खड़ी होने वाली है कि B और E के बीच में एक बंदा तो बन जाएगा भाई, लो, लेकिन C और D कैसे बनेंगे? कंसेक्यूटिव गैप चाहिए, 2 कंसेक्यूटिव गैप। इसका मतलब कि ये वाली वैल्यू भी एलिमिनेट हो रही है। समझ में आ रहा है फंडा? अब इस पर आ जाओ जरा। अगर मैंने G को यहां लिया, मान लो अगर मैं G को यहां लेता हूं, तो सुनना ध्यान से, तो G और G मेरा यहां भी आ सकता था, यहां भी आ सकता था। अभी करके देखते हैं हम लोग। G को मैंने यहां रखा, तो G और B के बीच में 2, तो B मेरा यहां पर आ जाएगा B, है ना? और जो D था, D और C, D जो है वो C के जस्ट ऊपर है, तो D जो है वो C के जस्ट ऊपर है, ऐसे ही तो बनेगा। और क्या बचा हुआ है फिर? B और E के बीच में एक बंदा, ये लॉक हो गया भाई। लेकिन मुझे अभी इस क्वेश्चन में तसल्ली नहीं हुई है। एक काम करते हैं, मेरे को अभी ना मेरे पास क्या क्या वैल्यू लॉक थी पहले उसको देख लेते हैं। F और A के बीच में 3 बंदे चाहिए थे, ये 3 मैंने लॉक कर दिया। फिर इसने बोला था A और G के बीच में एक बंदा चाहिए, तो A और G मैं यहां भी तो बना सकता था भाई, ठीक है। G और B के बीच में 2 बंदे चाहिए थे, 1 2, यहां पर B बना दो। अच्छा, इस चक्कर में एलिमिनेट होगा, क्योंकि D और C लॉक नहीं हो पाएगा, D और C कंसेक्यूटिव चाहिए ना, तो 2 बंदे लगातार वाला गैप तो मुझे कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब तब जाके ये गलत होगा। ठीक है, चलो इस वाली वैल्यू को हम सही मान के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपने। आ जाओ जरा क्वेश्चन पे। Whom the following person goes to market on Sunday? संडे को कौन जा रहा है भाई? संडे को जा रहा है G, संडे को जा रहा है G। 4 अलाइक है, एक ऑड है, पहचानो। F वेनेसडे, F तो मंडे को जा रहा है। A संडे को जा रहा है क्या? A संडे को नहीं जा रहा है। D थर्सडे को जा रहा है क्या? D ट्यूसडे को जा रहा है। C फ्राइडे को जा रहा है क्या? C वेनेसडे को जा रहा है। B ट्यूसडे को जा रहा है क्या? B ट्यूसडे को जा रहा है क्या? भाई क्या गड़बड़ हो गया मामला इसमें? 37th वाले में F वेनेसडे चेक कर लें दो एक बार और। F वेनेसडे, अच्छा एक दिन छोड़ के ऐसे पकड़ लो, चलो एक दिन छोड़ के कंसेप्ट चल रहा है ना, एक दिन छोड़ के। A संडे, एक दिन छोड़ के संडे, चलो ठीक है एक दिन छोड़ के। D थर्सडे, एक दिन छोड़ के थर्सडे, चलो ये भी सही है। फिर क्या बच रहा है? C फ्राइडे, एक दिन छोड़ के। B ट्यूसडे, B को होना चाहिए था सैटरडे, यहां B ट्यूसडे आ रहा है, तो ये वाला हमारा ऑड है, वो एक दिन छोड़ के वाला कंसेप्ट चल रहा है इधर। ठीक है, विच ऑफ द कॉम्बिनेशन इज नॉट ट्रू अबाउट C? C गोज टू मार्केट ऑन वेनेसडे, C गोज टू मार्केट ऑन वेनेसडे, ये वाली लाइन तो ट्रू है भैया, ये ट्रू हो चुका है। C गोज टू मार्केट इमीडिएटली बिफोर द डेज ऑन विच E गोज टू मार्केट, यानी C जो है वो E से पहले है।
इमीडिएटली बिफोर द डेज ऑन विच ई गोज टू मार्केट। सी ई से पहले जा रहा है, नहीं भाई ये वाली लाइन गलत हो रही है, ये वाली लाइन गलत हो रही है, लेकिन आगे चेक कर लेते हैं। ओनली 2 people गोज टू मार्केट बिटवीन सी एंड जी। सी और जी के बीच में, अच्छा ये भी हमें सही पहचानना था, तो सही तो यही वाला है, फिर ए ऑप्शन को टिक करना पड़ेगा। डी गोज टू मार्केट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज। डी कौन से दिन को जाता है भाई? डी जा रहा है मेरा ट्यूसडे को, डी जा रहा है मेरा ट्यूसडे को, ई ऑप्शन। हाउ मेनी पर्सन गोज टू मार्केट बिफोर द डे ऑन विच एफ गोज टू मार्केट। एफ से पहले कितने लोग हैं? तो एफ से पहले नन, नन है, नन, नो वन, इसको टिक करना पड़ेगा। आई होप आपको लाइन बाय लाइन धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर हो होंगी, है ना? तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं बच्चा पार्टी, ठीक है? इस पर आ जाओ जरा जल्दी फटाफट, उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट ले लो एज यूजुअल, सॉल्व करो, फिर मैं करता हूं इसको। इसने बोला 7 स्टूडेंट है, गोज टू मार्केट मंडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड एंडिंग ऑन संडे। ठीक है, चलो आ जाओ फिर से क्वेश्चन पे। ओनली 1 स्टूडेंट गोज टू लाइब्रेरी ऑन ईच डे। टी गोज टू लाइब्रेरी वन ऑफ द डेज बिफोर वेनेसडे। अब देखो टी जो है वो वेनेसडे से पहले जा रहा है ना, तो टी वेनेसडे से पहले यानी यहां आ सकता है, यहां आ सकता है भाई। 2 person गोज टू लाइब्रेरी बिटवीन टी एंड एक्स, तो टी और एक्स के बीच में 2 बंदे जा रहे हैं, टी और एक्स के बीच में 2 बंदे जा रहे हैं। ओनली 1 स्टूडेंट गोज टू लाइब्रेरी बिटवीन एक्स एंड वी। अब एक्स और वी के बीच में एक बंदा है, तो अभी ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है एक्स और वी। 2 स्टूडेंट गोज टू लाइब्रेरी बिटवीन वी एंड आर। वी और आर के बीच में 2 बंदे जा रहे हैं भाई मेरे, है ना? ओनली 1 स्टूडेंट गोज टू लाइब्रेरी बिटवीन आर एंड वाई। आर और वाई के बीच में एक बंदा जा रहा है, बहुत सही। 2 स्टूडेंट गोज टू लाइब्रेरी बिटवीन एस एंड यू। एस और यू के बीच में कितने बंदे जा रहे हैं? 2 बंदे जा रहे हैं। फिर क्या बच रहा है? यू डज नॉट गो टू लाइब्रेरी ऑन वेनेसडे। अब यू जो है वो वेनेसडे को लाइब्रेरी नहीं जाता है, ठीक है? तो देखो फिर कोई कनेक्शन मिल रहा है क्या? अच्छा देखो x और v के बीच में एक बंदा है, तो 2 बंदे चाहिए थे मुझे, ठीक है? चलो अब एक बात बताओ ना, अगर मैंने v को यहां लिया, मेरी बात समझना ध्यान से, तो v यहां अगर मैं लॉक करता हूं तो v मेरा लॉक हो गया, तो v और r के बीच में 2 बंदे, 1 2 r यहां आ जाएगा, r और y के बीच में एक बंदा y यहां लॉक हो जाएगा। चलो ये तो वैलिड हो सकता है भाई, और वो छूट तो नहीं रहा यार। T and X, only 1 student goes to library between X and V, 2 students goes to library between V and R, 1 student goes to library between R and Y, 2 student goes to library between S and U, U does not go to library on Wednesday। ठीक है, चलो अगर मैंने V को यहाँ लिया तो समस्या क्या खड़ी हो जाएगी? कोई समस्या खड़ी होगी? देखते हैं, चलो V को मैं यहाँ लेके चलता हूँ। V और R के बीच में 2 बंदे हैं, 2 बंदे हो गए। R और Y के बीच में एक बंदा है, तो एक बंदा ये हो गया। और S और U के बीच में 2 बंदे होने, तो S और U के बीच में 2 बंदे कैसे लॉक होंगे? नहीं लॉक हो सकता। अच्छा अगर एक काम और कर सकते थे भाई, एक काम और कर सकते थे। T यहाँ लॉक था, X यहाँ लॉक था, मैं V यहाँ भी तो ले सकता था, ठीक है? तो X और V के बीच में एक बंदा, V और R के बीच में 2 बंदे हो गए, और R और Y के बीच में एक बंदा चाहिए था, R और Y के बीच में एक बंदा हो गया। S और U के बीच में 2 बंदे तब भी लॉक नहीं हो पाएंगे। इसका मतलब इस तरीके से तो मेरा आंसर निकलेगा ही नहीं, चाहे कुछ हो जाए, है ना? अब एक बात बताओ, U वेनेसडे को नहीं गया था, X और V के बीच में एक बंदा, V मैं यहाँ लॉक कर दूं अगर, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। X और V के बीच में एक बंदा, V और R के बीच में 2 बंदे, ये लॉक हो गया। R और Y के बीच में एक बंदा, तो y मेरा यहाँ आ सकता था, लेकिन फिर s और u जस्टिफाई नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि r और y के बीच में एक ऐसे ले लो यार, और s जो है वो वेनेसडे को नहीं जाता, तो एक काम करो, u को यहाँ भेजो, s को यहाँ भेजो, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है?
एक बार क्वेश्चन चेक कर देता हूँ मैं। 2 स्टूडेंट गोज टू लाइब्रेरी बिटवीन टी एंड एक्स। टी और एक्स के बीच में 2 बंदे चले गए। एक्स और वी के बीच में एक बंदा जा रहा है। वी और आर के बीच में 2 बंदे जा रहे हैं। आर और वाई के बीच में एक बंदा जा रहा है। एस और यू के बीच में एक बंदा जा रहा है। 2 बंदे जा रहे हैं। वैलिड डायग्राम है बिल्कुल, है ना। चलो क्वेश्चन पे आ जाओ जरा। अब तुम ये मत बोलना कि सर जैसे आपने टी को यहाँ रखा था और एक्स को यहाँ रखा था, तो देखो वैलिड तो हो चुका है भाई। मैं तुम्हारी तसल्ली के लिए क्रॉस चेक कर देता हूँ कि एक केस में मैंने वी को यहाँ रखा तो वी को मैं यहाँ भी तो रख सकता था। वी और आर के बीच में एक बंदा चाहिए था, तो वी और आर के बीच में एक बंदा चाहिए, तो वो वी और आर के बीच में 2 बंदे, सॉरी, तो वी और आर के बीच में 1 2 आर यहाँ लॉक हो जाता। आर और वाई के बीच में एक बंदा चाहिए था, तो आर और वाई ऐसे लॉक हो जाता। तो एस और यू कैसे लॉक होते? फिर एस और यू की तो मजबूरी बची ना फिर यहाँ पर लॉक होने की। तो अगर दोनों केसेस में कहीं भी लॉक करोगे तो 2 बंदे चाहिए थे, बल्कि ज़्यादा बंदे आ रहे हैं। इस चक्कर में ये वाली वैल्यू को एलिमिनेट करना पड़ेगा, जो कि मैंने ओरल एलिमिनेट किया था। ठीक है, फिर चलो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, व्हम द फॉलोइंग पर्सन गोज टू लाइब्रेरी ऑन सैटरडे। सैटरडे को कौन जा रहा है बेटा? सैटरडे को जा रहा है अपना एस। सैटरडे को जा रहा है एस। ठीक है, 4 ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक। टी ट्यूजडे, टी ट्यूजडे अपना एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, टी ट्यूजडे एक दिन नीचे। एस थर्सडे 2 दिन ऊपर हो गया आपकी बार। यू संडे गलत। वी फ्राइडे गलत। टी ट्यूजडे एस थर्सडे, टी ट्यूजडे, टी ट्यूजडे एस एस थर्सडे, एस थर्सडे 2 दिन ऊपर हो रहा है यार। यू संडे, गड़बड़ा रहा है मामला। नन ऑफ दीज पे टिक करूंगा भैया मैं तो इसको। विच आर से तुरंत पहले कौन जा रहा है? आर से तुरंत पहले कौन जा रहा है? आर से पहले तुरंत जा रहा है एक्स। आर से तुरंत पहले जा रहा है एक्स। एस कौन से दिन जा रहा है भाई? एस जा रहा है मेरा सैटरडे को। एस जा रहा है सैटरडे को। टी से पहले कितने लोग जा रहे हैं? टी से पहले नन, नन, ये वाला ऑप्शन टिक करेंगे हम, नन। ठीक है, आगे आ जाओ फिर, इसको भी देख लो, फिर क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर देता हूं। चलो, इसने बोला है 7 लोग हैं, डिफरेंट डेट, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त। होने वाला है बस, जून अगस्त। ठीक है, देखो जरा क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है भाई। फिर ये कह रहा है कि ओनली 3% वर बॉर्न बिफोर ई एंड डी वॉज नॉट वन ऑफ देम। इसका मतलब ये हुआ कि ई से ऊपर सिर्फ 3 ही लोग थे। ओनली 3% वर बॉर्न बिफोर ई, ई से ऊपर सिर्फ 3 ही लोग थे, तो ई से ऊपर सिर्फ 3 ही लोग हो गए, और इन तीनों जगह पर डी मेरा नहीं आ सकता भाई। ठीक है, डी इन 3 जगह पर नहीं आ सकता मेरा, तो डी बाकी 3 जगह, बाकी 2 जगह जा सकता है डी। एफ वॉज नॉट बॉर्न इमीडिएटली आफ्टर ई। अब जो एफ है ना, वो तुरंत ई के बाद पैदा नहीं हुआ है भाई। एफ ई के तुरंत बाद पैदा नहीं हुआ है। बी वॉज बॉर्न आफ्टर एफ, और बी जो है वो एफ के बाद पैदा हुआ है। कितनी बाद पैदा हुआ है ये मुझे नहीं पता। ए वॉज बॉर्न इमीडिएटली बिफोर द मंथ ऑन विच जी वॉज बॉर्न। ए जो है वो जी से जस्ट पहले पैदा हुआ है। ए वॉज बॉर्न इमीडिएटली बोला है ना, तो जस्ट बिफोर। ओनली 2% वर बॉर्न बिटवीन जी एंड एफ। जी और एफ के बीच में 2 बंदे हैं। ठीक है, अब तुम लोग सोचो भाई, डायरेक्ट कनेक्शन तो बन नहीं रहा है, डायरेक्ट कनेक्शन तो बन नहीं रहा है। शैलेश सर, शैलेश सर, कट गया यार। चलो फिर मैं इसको बाद में कंटिन्यू करता हूँ भाई, कुछ सिस्टम शायद हैंग हो गया है मेरे वजह से।